देहात से लेकर के शहर के गली मोहल्लों में कुकुरमुत्तों की तरह खुले हॉस्पिटल और उनमें डॉक्टर के रूप में बैठे हुए नरबक्षियों ने जहां एक और पीड़िता की जान ले ली है। पीड़िता जहां जिसकी बेटी का जन्म हुआ था और उस जन्म को लेकर के जहां पहले से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। आगरा के थाना सदर क्षेत्र के सजादी मंडी में बैजंती हॉस्पिटल में एक पीड़िता ने उस समय दम तोड़ दी जब डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसे सही समय पर सही इलाज नहीं मिल सका। आगरा के भाई गांव की रहने वाली ललिता नाम की ये पीड़िता थी, जिसे उसके पति ने डिलीवरी के दौरान इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन उसका आरोप है कि बेटी को ब्लड कराते समय कई प्रकार के संक्रमण हुए, लेकिन उसको डॉक्टरों ने कई बार शिकायत करने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे उसकी गंभीर हालत होती गई, तो उन्होंने आनन फानन में उसे उपाध्याय हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि घटना को लेकर के वाल्मीकि समाज ने पीड़ित परिवार में काफी आक्रोश पनप गया और उसके बाद में लोगों ने सबको इसी हॉस्पिटल के सामने रख करके डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस के कई अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद थे। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 6 महीने से मेरी घरवाली का ट्रीटमेंट चल रहा था सर, 6 महीने से। परसों के दिन ऑपरेशन हुआ है, तो इन्हें ब्लेड मंगाया सर कि भाई 2 बोतल ब्लेड ले आओ। तो ठीक है सर, 1 ब्लेड की बोतल लगा दी इन्होंने। फिर एक रात को लगाई तो खुजली होने लगी शरीर में खुजली होने लगी। तो हमने डॉक्टर साहब से बोला, कंप्यूटर से बोला, कह रहे यार तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं, सही हो जाएगी। और इंजेक्शन लगा दिए, दवाइयाँ लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। वो रात भर ऐसे ही हुआ है। फिर इनने कंप्यूटर के पास गई है तो इनको फटकारा है कि तुम डॉक्टर हो गए, हम डॉक्टर हैं, सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुबह हमको गुमराह किया गया है, फिर इनने डॉक्टर साहब ने उपाध्याय एम्बुलेंस के लिए फोन किया है। करीबन 15-20 मिनट में एम्बुलेंस आई है यहाँ। 15-20 मिनट में गए तो उपाध्याय में जैसे हम गए तो उन्होंने कहा आपका पेशेंट सीरियस है, खत्म है कहानी, और साइन कर दो, हम जब एडमिट करें। यहाँ से ही दिक्कत हो गई, यहीं से दिक्कत है। आपने जो शिकायत किया पुलिस को, पुलिस क्या कर रही है? अभी पुलिस प्रशासन तो खैर देखो कर रहा है, देखो कार्रवाई चल रही है, पर अभी फुल तरीके से कार्रवाई अभी हो नहीं रही। अच्छा ये बताइए कि अस्पताल के लोगों से बात हुई, कुछ कह रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कह रहे सर, कोई मैं तो इंसाफ चाहता हूँ सर। आज मेरे साथ में हुआ, आज मेरे बच्चे लग रहे हैं, 3 बिटियां हैं मेरी, आज मेरे साथ में हुआ, शायद कल किसी और के साथ में ना हो ऐसा। कहाँ रहते हैं? मैं भाई गाँव रहता हूँ, मेरी 3 बिटियां छोटी सर। कौन के बच्चे और के मेरे साथ में हुआ, शायद किसी के साथ में नहीं हो भाई। ऐसा करा, खून की बोतल चढ़ रही है एक हाथ में, एक में चढ़ाई थी उसने पानी को, उसमें इंजेक्शन वगैरह डाल के। तो कह रही थी कि मतलब मेरा थोड़ी सी बोतल चढ़ी आती तो कहने लगे मेरा जी घबरा रहा है। डॉक्टरों से आ करें वो कंप्यूटर ऐसा करे मेरा जी घबरा रहा है। तो डॉक्टर कहते करें, वो कहते करें, क्या बोलते हैं, अरे तुमने खाना नहीं खाया है इसलिए तुम्हारा जी घबरा रहा है, तुमने पानी नहीं पिया इसलिए तुम्हारा जी घबरा रहा है। डॉक्टर साहब मैं झूठी नहीं कह रही, मैं ठीक कर लो, मेरा जी घबरा रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा तुमको। सारी रात बेटी फड़फड़ाती रही, अरे उनने ये नहीं कही कि इसको ले जाओ कहीं दूसरी जगह दिखा लो। कोई अब खून की बोतल चढ़ गई तो मैडम को मैं जगह नहीं आई, बुलाओ उसको, रात की कहाँ है मैडम, खून चढ़ गया, अब आप पे खत्म हो गया, वहाँ निकाल दो। अरे तुम पैसा है उसको ऐसा कर दो, लटकी रहने दो। मैडम उठी नहीं। आगरा के थाना मनपुरा क्षेत्र के भाई गांव की रहने वाली प्रसूता को जहां आगरा के थाना सदर बाजार स्थित सयादी मंडी के बैजंती देवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उस पर आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई थी। और घटना की जानकारी पर वाल्मीकि समाज ने ट्रेड यूनियन के कई नेता मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वह सबका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें इसके लिए आगरा की शहर की सफाई व्यवस्था कोई क्यों न बंद करना पड़े। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए जानकारी हुई, मेरे पास फ़ोन आया, सेवादास जी जो है जिनकी घर से जो बिटिया ख़त्म हुई है, उनका फ़ोन आया कि मेरी वाइफ ख़त्म हो गई है, निताई जल्दी आओ। तो मैं ठीक है आ रहा हूँ। जब मैं आया तो मैंने देखा बैजंती के यहाँ कि इनके यहाँ छोटे छोटे से बच्चे, लड़के लड़कियाँ, क्या कंप्यूटर है या नहीं है, और इंजेक्शन लगा रहे हैं, किसी के कुछ कर रहे हैं। ये लोग पूरे तरीके से
समाज को गुमराह करते हैं, पेशेंटों को गुमराह करते हैं, पैसा वसूलने के लिए बल लगा रखे हैं। हमारा पूरा सफाई ट्रेड यूनियन ये चाहता है कि डॉक्टर के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और बॉडी हम जब उठाएंगे जब तक ये अरेस्ट नहीं होगा डॉक्टर बेइंती वाला। हमारे तमाम लोगों से बात हुई है, अभी सभी ने कह दिया है पोस्टमार्टम होने दीजिए, बॉडी जब उठेगी जब ये डॉक्टर गिरफ्तार होगा, बॉडी नहीं उठाएंगे हम, क्योंकि इन्होंने इन लोगों गरीब लोगों को घर से बेघर कर दिया। तमाम केसेस ऐसे हैं जो ये दबा देते हैं। इनके ऊपर सरकार कब कार्रवाई करेगी? सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है कि तमाम लोग बेचारे भटक रहे हैं। आपने क्या स्वास्थ्य विभाग के किन अधिकारियों को शिकायत की है? मैंने सीएमओ को भी शिकायत की है, सीएमओ से मेरी बात हुई है। सीएमओ साहब ने कहा कि हम इनकी जांच करवा के इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। मैंने ये कह दिया उनसे भी साहब, मैंने कि अगर इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई और ये डॉक्टर जेल नहीं गया तो मैंने कहा हम सुबह काम बंद हड़ताल पर जाएंगे। तमाम हमारे लोग साथी हैं, ट्रेड यूनियन के लोग हैं, संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। पुलिस यहाँ मौजूद है, पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने हमसे कहा है कि आप क्या चाहते हो? हमने कहा हम चाहते हैं कि इस बेइंती हॉस्पिटल वाले के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा बॉडी यहाँ से जब ही जाएगी जब लिखा पढ़ी हो जाएगी। तो उन्होंने अभी एनसीआर काट दिए, अब वो पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। हमने कह दिया बॉडी जब उठेगी एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में होगी। आ गई है कि कल ललिता बहन की डिलीवरी हुई इस हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन के द्वारा। ऑपरेशन के बाद उन्होंने खून की ज़रूरत पड़ी, हम लोगों ने खून भी ला के दिया। उसके बाद तबीयत एकदम बिगड़ने लगी और सबसे बड़ी जांच का विषय ये है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स हैं वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। पहली बात, हम सीएमओ साहब से इस बारे में ये बात करेंगे कि इस हॉस्पिटल पर जांच करिए, जो नर्सें हैं यहाँ पर वो उनके पास डिग्रियाँ हैं कि नहीं। उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया, जो इंजेक्शन दिए जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और पेशेंट ने बताया भी है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, और उसके बाद इन लोगों ने अपनी बला टालने के लिए उपाध्याय हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। उपाध्याय हॉस्पिटल में जब हम लेकर गए तो उपाध्याय हॉस्पिटल वालों ने कहा भाई इनके अंदर तो कुछ है ही नहीं, आप तो केस पूरा बिगड़वा के लाए हो। तो हम लोगों को अभी पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है, एफआईआर हमने करा दी है, और पीड़ित परिवार की मांग है कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसका हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त हो, और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, इस परिवार को इंसाफ नहीं दिलाया गया तो हम लोग काम बंद हड़ताल भी करेंगे। और पुलिस की कार्रवाई के भरोसे के बीच में डॉक्टर पर क्या कार्रवाई होगी यह तो भविष्य के दर्द में छुपा है। लेकिन जिस तरीके से आगरा के कोने कोने में हॉस्पिटल के नाम पर खुले इन नरबख्शियों के कार्यालयों में कब तक बड़ी कार्रवाई होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।